Good morning. Sit down. Thank you, sir. चैप्टर नंबर 8 चैप्टर किए हैं क्या? ये 9 नंबर है, लिखा हुआ भी 9 नंबर ही है। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम क्या है? व्यंजकों का सन्निकटन। व्यंजक मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा, उसका सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। सन्निकटन का मतलब होता है पास का वैल्यू। पास का वैल्यू, समझ रहे हो? सन्निकटन मतलब पास का वैल्यू, ठीक है। यहां पे लिखा है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी एक एक्सप्रेशन रहेगा, उसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना। अप्रोक्स वैल्यू यानी पास का वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकालना है भाई? जब एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है तो क्यों नहीं निकालना है? इसलिए नहीं निकालना है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये आपका कैलकुलेशन आसान करेगा, ठीक है। बहुत बार इस चैप्टर का अगर आप यूज करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। एक एग्जांपल दूं? जैसे आप 39 का टेबल पढ़ते हो और मैं बोल दूं 39 का टेबल 3 बार पढ़ना है, तो अभी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप उससे अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो 3 से। किसका? 40, क्योंकि 39 के पास वाला है 40, है कि नहीं है? और अब 40 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 4 और 3 का। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? और ये 0 आ जाएगा 120। अब देखो इससे कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। तो कितने बार 1 ज्यादा हुआ होगा? 3 बार अगर टेबल पढ़ोगे तो 1 1 1 3 बार ज्यादा होगा। तो 3 इसमें क्या कर दोगे? अब -3 कम कर दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। आप चाहो तो 39 का 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो यह आसानी से निकल गया आपका 117, और 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या किए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके हम लोग पास का वैल्यू ले लिए और उसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, 120 आया। हम लोग देख लिए कि 3 बार में 3 बढ़ रहा है, ये है ना। एक बार में 1 बढ़ेगा क्योंकि 1 ज्यादा लिए हैं, 40 लिए हैं 39 की जगह। तो एक बार में 1 ज्यादा होगा, 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 ज्यादा होगा, और 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 ज्यादा। समझ में आया इतना? एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एक मैं थोड़ा सा उटपटांग सा नंबर ले लेता हूं। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 197 ले लिया। क्या ले लिया? 197। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आप 197 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। आप 200 का 5 से कर लो। अब बस ये देख लो कि इससे ये कितना ज्यादा है। तो +3 ज्यादा है, तो जब वापस आओगे तो 3 माइनस करोगे। लेकिन ध्यान देना है कि एक बार में 3 ज्यादा है। एक बार अगर मल्टीप्लाई कर, एक बार में 3 ज्यादा, अगर 5 बार इसी नंबर को रिपीट करोगे, तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 15 ज्यादा हो जाएगा। 3 5 से कितना होता है? कितना ज्यादा हो जाएगा? 15। एक बार में 3 ज्यादा है ना, एक बार और टेबल पढ़ोगे तो डबल हो जाएगा, उसका 6 ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 1000। उसमें कितना माइनस करोगे आप? 15, क्योंकि एक बार में 3 ज्यादा है। आपको कितने बार टेबल पढ़ना पड़ रहा है? 5। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 ज्यादा है ये। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा? 985 ये आ जाएगा। तो आप देख लो 197 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 985 आएगा। अगर आप ऐसे यूज करते हो तो जल्दी आ जाएगा आपका सॉल्यूशन और गलती भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? पहले बता। हाँ, आते जाएगा यूज। समझ में आया कि नहीं आया? तो 197 नहीं लिए हम लोग, क्या ले लिए उसके जगह पे? 200, क्योंकि इसका टेबल पढ़ने में आसानी होता है, और 197 का टेबल पढ़ने में हमारा दिमाग ऐसे करके घूम जाएगा। तो ऐसे नहीं घुमाना है ना, घुमाने के हिसाब से नहीं घुमाना है, हमको सामने वाले को घुमाना है, खुद नहीं घूम जाना है, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ वैसे ही करते हैं इस चैप्टर। ये चैप्टर आपको वही चीज सिखाने वाला है। ये चैप्टर आपको वही चीज सिखाएगा जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, एग्जैक्ट आराध्या नहीं देगा, माही देगा। क्या देगा? माही। क्योंकि आराध्या के पास कौन बैठी हुई है? माही, दूसरी वाली माही, माही यादव बैठी हैं। गुप्ता के पास मत पहुंच जाना, नहीं तो रितु रानी के पास पहुंच जाओगे। समझ गए? है कि नहीं है? एग्जैक्ट सागर के पास नहीं जाना है। सागर के पास कितने लोग बैठे हैं आगे पीछे? 4 लोग बैठे हैं, तो चारों में से किसी के पास भी जा सकते हो आप, आपकी सहूलियत के हिसाब से। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? एग्जैक्ट 197 के पास नहीं जाना है, हम किसके पास गए? 200 के पास। फिर घूम फिर के उसी के टेबल में पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इससे हम अपना काम क्या कर लेते हैं? आसान। बस आसान करने के लिए चीजें। तो चलो इसको करें, सीखे जाए इसको। व्यंजकों का सन्निकटन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, पास का वैल्यू निकालना है। अप्रोक्स वैल्यू इसी को बोलते हैं, अप्रोक्स। इसलिए बोला अप्रोक्सीमेशन। देखो क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी वही नंबर 197 लिखा था ना, वही एक तरीके का एक्सप्रेशन हो गया। आपको दिखाऊंगा अगर एक्सप्रेशन कैसा रहेगा तो देख लो कैसा कैसा एक्सप्रेशन है। ये डेसिमल वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको? बड़े आराम से बनेगा ये सब, एकदम ऐसे चुटकी बजाते। इसको देखते आप निकाल लोगे क्या आएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना? यहाँ पे डेसिमल के बाद देखो कितना 6 डिजिट 7 डिजिट दिख रहा है यहाँ पे। ये डेसिमल के पहले 3 डिजिट और बाद में नहीं, डेसिमल के पहले 4 डिजिट है और बाद में कितना है? 3, 7 डिजिट दिख रहा है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मात्र 4 डिजिट में। कितने डिजिट में? 4 डिजिट में। यहाँ पे कितना डिजिट दिख रहा है आपको? 4। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मात्र 1 डिजिट में। कितना डिजिट में? 1 डिजिट में। अब यहाँ 1 डिजिट रहेगा, यहाँ पे 4 डिजिट रहेगा और दोनों का क्या करने बोला है? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? बड़े आराम से होगा। एक ही चीज लगाना है सारे में। सारे में क्या लगाना है? एक ही चीज। क्या लगाना है? एक चीज। तो चलिए आ जाते हैं वहां पे। मजा आ रहा है? चलो फिर मजा आ रहा है तो और थोड़े मजे लेते हैं हम लोग इसके। गुलाबी डाल देते हैं। पर्पल है? अरे ठीक है, पर्पल ही डाल दिया। ठीक है, मैं गुलाबी इसलिए बोला, गर्ल्स को पसंद रहता है ना। मैं चेक कर रहा था ये लोग को गुलाबी और पर्पल में फर्क पता कि नहीं पता। पता है, इसलिए तो बता रहे थे। देखो इसको हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे। कितने ग्रुप में बांटेंगे? एक रहेगा ग्रुप 1, जीवन लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? अपना जीवन नहीं ना, मैथ का जीवन। जीवन यानी ग्रुप 1, ग्रुप 1। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? जीतू पाजी किधर है? सब चंगा सी? सब चंगा सी? जीतू पाजी बोले चंगा सी ना? भाई शर्मा रहे हैं भाई। चलो अच्छा है, शर्माना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। सब चंगा सी ना? नहीं ये लग रहा है चंगा सी। हो जाता है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ग्रुप 1 में डालेंगे हम लोग, ध्यान से देखना इधर। अब 0 1 2 3 4 ये रहेंगे ग्रुप 1 वाले नंबर्स। ध्यान से देखना, ये आपका सबसे मेन पॉइंट बताने वाला हूं। ग्रुप 1 में कौन कौन आएंगे? अगर कोई सो रहा है तो जग जाए, कोई अगर सो रहा है तो जग जाए। पीठ को सीधा कर लो, है ना? लचक कमरिया जैसे नहीं बैठना है किसी को, है ना साहिल? लचक कमरिया तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। हर पढ़ाते टाइम नोट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, फिर मिठाई मिलेगा, है ना? मिठाई मिलेगा। मेरा दिया हुआ मिठाई अच्छा नहीं लगता है लोगों को। चलो ग्रुप 1 0 1 2 3 4 कौन कौन से आएंगे? याद हो गया? याद करते जाओ, अभी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। अभी स्टार्ट किया और अभी खत्म होगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आएगा चलो चिल्ला चिल्ला के तो बोल दिया आप लोग। ध्यान से इधर देखना। अब क्या होगा? 2 ग्रुप में तो बांट दिए हम लोग,
बांटे कि नहीं बांटे? ये भाई साहब बोल रहे कि मैं नहीं बांटूंगा। चलो ठीक है, इसको रहने दो। अब ध्यान से देखना, इधर मैं कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखूंगा। एक्चुअली मैं ना ये इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हम लोग को, और मुझे एक पेज और लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये सेकंड पेज रहेगा, वो उतना ही था। तो हम लोग सबसे पहले सन्निकटन, अच्छा सन्निकटन को और एक नाम से जानते हैं, ये जो चैप्टर है ना, हाँ वही निकटतम। सन्निकटन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग निकटतम, निकटन। क्या बोलते हैं? निकटन बोलते हैं, या फिर निकटतम भी बोलते हैं। निकटतम मतलब नजदीकी, पास का, ठीक है, पास का वैल्यू। और पास का तो बोल ही सकते हो, पास का मान, इंग्लिश में वैल्यू, हिंदी में मान। निकटन, निकटतम, पास का मान। बोलेगा फलाने नंबर का निकटन करो, ढेकाने नंबर का सन्निकटन करो। सन्निकटन, निकटन, निकटतम, पास का मान सब एक ही चीज है। समझ में आया? तो अब इसको ना बहुत तरीके से निकालते हैं, चीजें वही यूज होंगी सारे में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखना इधर सभी। अब इधर ना, इधर ध्यान रहेगा सबको। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे निकटतम, हाँ निकटतम 10। निकटतम 10 में दो ग्रुप डिवाइड करेंगे जैसे किए थे। ग्रुप 1 में कौन कौन सा आता है? 0, 1, 2, 3, 4। और ग्रुप 2 में कौन कौन आएगा? ठीक है, निकटतम 10 में। अब बस ध्यान देना आपको कि देखना किसको है। अर्जुन का आंख क्या चीज को देखता है? मछली के आंख को। अर्जुन किसको देखता है? मछली के आंख को। हाँ, मछली रहती है, चिड़िया रहती है? चिड़िया रहती है। अरे छोड़ो ना, मछली रहे चाहे चिड़िया, हमको मतलब है आंख से। किससे मतलब है? चिड़िया का आंख रहता है क्या? मछली का। कुछ लोग मछली बोल रहे, कुछ चिड़िया बोल, जिस हाँ चलिए ठीक है, हमको मतलब किससे है? आंख से। मछली का है कि चिड़िया का है, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कि भैंस की आंख है, उससे भी मतलब नहीं है। चलो ठीक है, किससे मतलब है हम लोग को? आंख से। और अर्जुन का आंख देखेगा कहां पे? आंख को। लेकिन आपको किसी के आंख को नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ पे। किसको देखना है? ध्यान से देखना। जब 10 में निकालने बोलेगा तो आपको देखना है इकाई को। निकटतम 10 में निकालने बोलेगा तो किसको देखना है? इकाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं समझ में आया ये? आया ना? अगर मैं बोलूं इधर बात नहीं ना, अगर मैं ये बोलूं, कॉपी होता है क्या? देखो कॉपी करके डायरेक्ट। अगर ये कॉपी हो जाए तो मैं यहां पे इसको हो गया। अब देखो करना क्या है, यहां पे निकाल लेंगे निकटतम 100 में। तो देखेंगे किसको? दहाई को देखेंगे। किसको देखेंगे? ये दाई आ गया था, दाई, दाई नहीं दहाई। ध्यान से देखना, देखने का तरीका बता रहा हूं ध्यान से। जब 10 में बोलेगा तो एक प्लेस, 10 का पहला वाला प्लेस कौन सा होता है? इकाई दहाई पढ़ते हो ना? 10 यानी सेकंड वाला प्लेस। ठीक है, देखना किसको है हमको? पहले वाला प्लेस को। एक प्लेस पहले को देखना है। किसको देखना है?
ध्यान से सुनो अभी से, क्योंकि जैसा करोगे यहाँ पे, जैसा देखोगे यहाँ पे, वैसे ही बनेगा एग्जाम में भी। ठीक है, पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर का। तो जब निकटतम 10 में निकालोगे तो किसको देखोगे? इकाई। ध्यान से सुनते जाना। निकटतम 100 में निकालोगे तो किसको देखोगे? ठीक है, मुंह नहीं फाड़ना है अभी ना। आकांक्षा ध्यान देना, इधर पानी वानी पी लो, नींद आ रहा है तो। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे निकालना है निकटतम, निकटतम 1000 में, किस में निकालना है? तो यहां पे मैं कितना जीरो डालूंगा? हाँ 2, हाँ 2 एक्स्ट्रा और मतलब 3। अब 1000 में निकालना है तो देखना कहां पे है बताओ? 1000 से पहले वाला प्लेस कौन सा होता है? कौन सा होता है? सैकड़ा होता है, सही है ना? मतलब देखना किसको है? जिसको निकालने बोलेगा उससे एक प्लेस पहले को। समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। यहां पे भी कॉपी कर देते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा? 10,000। क्या आ जाएगा? ये मिट नहीं रहा। दिक्कत यह है कि अच्छा मिट गया। निकटतम किसमें? 1000 नहीं, 10,000 ना होगा। 1000 तो हो चुका। निकटतम 10,000 में किसको देखोगे? 10,000 से पहले वाला प्लेस कौन सा होता है? तो किसको देखना है? ठीक है, अब देखना तो समझ में आ गया होगा। आगे जाओगे कौन सा आ जाएगा? निकटतम लाख। तो लाख में किसको देखोगे? लाख से जस्ट पहले वाला प्लेस कौन सा होता है? लाख से पहले वाला 10,000। और 10 लाख का के लिए निकालने बोलेगा तो किसको देखोगे? लाख को। करोड़ को निकालने बोलेगा तो 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख वाले प्लेस को देखोगे। ठीक, और अगर 10 करोड़ का निकालने बोलेगा तो करोड़ वाले प्लेस को देखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैक्सिमम वहीं तक आता है, उससे आगे का नहीं आता। अब देखो, देखने तो बोल दिया, अब देखना किसको है? देखना ये है कि इनमें से कोई डिजिट आ रहा है कि इनमें से कोई डिजिट आ रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर इनमें से जो डिजिट आएगा तो जिसको देखोगे इस ग्रुप में, जिसको देखोगे तो जिसको देखोगे उसको 0 करोगे, जिसको देखेंगे उसको क्या करेंगे? 0 करेंगे, भस्म कर देंगे। क्या कर देंगे? ओम ब्लीम क्लीम चामुंडा नित्य करके भस्म कर देना है उसको। और क्या कर देना है उसको? 0 बटा सन्नाटा, 0। क्या कर देना है? 0। और एक काम करना है, जिसको देखेंगे उसको तो 0 करेंगे ही। क्या करेंगे? उसको साथ में उसके बाद वाले डिजिट या उसके साथ ही उसके, जिसको देखेंगे ना उसके राइट हैंड साइड के सारे डिजिट को क्या कर देंगे? जितने रहेंगे सबको 0 0 करते जाना है। जितने भी 0 जितने रहेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? राइट साइड वाले। किधर वाले? अब इसमें क्या करना है? बस इतना, इसमें तो इतना ही करना है। इसमें क्या करना है? अब चलो, ये जो काम यहां किए ना हम लोग, ये जो काम किए, ये सेम काम हम लोग इधर भी करेंगे। कहां पे करेंगे? यहां पे भी वही चीज करने वाले सेम, बस एक यहां पे भी वही करेंगे। देखो, जिसको देखेंगे, जिसको
देखेंगे उसको 0 करेंगे, प्लस साथ ही उसके राइट हैंड साइड के सारे डिजिट को क्या कर देंगे 0 0, जितने रहेंगे सबको 0 करेंगे। ठीक है, जितने रहेंगे सबको क्या कर देंगे 0। एक डिजिट रहेगा तो एक को 0 कर देंगे, 2 डिजिट रहेंगे राइट साइड में तो 2 डिजिट, एक भी नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे किसी को, जो देखेंगे उसको प्लस 0 कर देंगे। 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट को 0 करेंगे। समझ में आ रहा है? जितने। एक एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना है, हाँ इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा काम करते हैं कि +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1 कहां पे करेंगे? जिसको देखेंगे उसके लेफ्ट वाले में, जिसको देखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड के क्या देखेंगे अभी। ठीक है, जिसको देखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट में, ध्यान से देखो इधर, क्या करेंगे? +1 करेंगे, यानी ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। प्लस मतलब ऐड करेंगे। समझ में आया? इसको आप लोग नोट कॉपी में लिखेंगे घर जाके। ठीक है, जिसको देखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट को +1 करेंगे। अब कैसे कैसे होता है देखते जाना, नहीं यूज। चलो अब यूज एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अरे यार ब्लू लाइन आ गया, पर्पल आ गया। चलो मैं नंबर्स लिख रहा हूं ना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ये एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। चलो ये एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। अब ध्यान देते जाना, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकटतम 10 में निकालना है। किसमें निकालना है? निकटतम 10 में निकालना है। तो देखना किसको है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ये एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है 45। क्या है? 45। तो देखना किसको है, इकाई को देखना है, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस को देखना है। ठीक, तो यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बोल दे रहा हूँ ना पहले से, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बता दे रहा हूँ पहले से। ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे इकाई में क्या लिख रहा है? 5। तो 5 देखो कौन से ग्रुप में आता है, बताओ मुझे कौन से ग्रुप में आता है? ये देखो ग्रुप 2 में आता है। तो ग्रुप 2 के लिए मैं बताया था कि जिसको देखते हो, नहीं पहले जिसको देखोगे उसको 0 करोगे, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इधर वाले में क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊं आपको, देखना 45 है, इसी ग्रुप में आएगा 5 के वजह से। 5 की जगह क्या आ जाएगा? 0। जिसको देखते हैं वहां पे 0 आ जाता है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? +1। तो कितना आ जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 50। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? ये कौन से ग्रुप में जाएगा? 31। 31 में इकाई में क्या लिखा हुआ है? तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में सिर्फ हम लोग इसको क्या कर देंगे? क्या कर देंगे इसको? 0। और इधर कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे रखा है। कितना आएगा? समझ में आया फर्क? सेम काम करने वाले हैं सभी में, सेम काम। इसमें भी निकटतम 1000 में भी, 10,000 में भी, लाख, करोड़, 10 करोड़, सब में यही करने वाले। समझ में आ रहा है? बस देखने वाले चीज को ध्यान देना है कि कहाँ पे देखना है।
जो सही जगह देखेगा उसका आंसर सही आएगा। इसलिए मैं अर्जुन जो देखता है ना आंख को, अब मछली का देखता है कि चिड़िया का देखता है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, चिड़िया का आंख देखता है, ठीक है, हाँ जो भी रहता है तो उसका आंख को देखता है। उसी तरीके से आपको भी एक ही जगह पे देखना है, जहां पे बोलेगा उस हिसाब से। 10 बोलेगा तो इकाई को देखना है, 100 को बोलेगा तो किसको देखना है, दहाई। आ रहा समझ में? चलो ये बताओ ये कौन से ग्रुप में आएगा? ये तो अकेला ही है तो यही इकाई में आ जाएगा। ये अकेला है तो यही इकाई में आ जाएगा। कौन से ग्रुप का है ये? तो 9 के जगह क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो यहाँ पे पहले से क्या है, इधर लेफ्ट में 0 होता है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 9 के जगह 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। ये कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1। तो इसके जगह क्या आ जाएगा? और इधर तो वैसे 0 कुछ नहीं करते इधर हम लोग। आ रहा समझ में? अनीश का ध्यान नहीं है यहाँ पे। चलिए बताएंगे अनीश, ये कौन से ग्रुप में है? क्या करूंगा यहाँ पे मैं? हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप 2। किसके वजह से? तो इस 8 की जगह क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, तो 7 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी +1 हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये देखो 115 कौन से ग्रुप का है? 5 कौन से ग्रुप में आता है? तो 115 ग्रुप 2 का हो जाएगा। 5 की जगह क्या आ जाएगा? और यहाँ पे 1 की जगह पे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 120 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? ये कौन से ग्रुप में आएगा? 312 है, तो 12 यानी 2 को देखोगे तो कौन से ग्रुप में आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कहां से आएगा यार? नहीं, इस इधर कोई ऐड नहीं करते ना, बस इसमें ऐड करेंगे, ग्रुप 2 में ही बस ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये कौन से ग्रुप का है? 987 ग्रुप 2 का है। तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? और ये तो पहले से नहीं। ठीक, ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इधर से इसमें सेम वैसे ही उतर जाता है और इधर 1 ऐड हो जाता है। आ रहा है समझ में? चलो आप इसको हटा देते हैं, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। अब देखो सेम चीज है, बस एग्जाम्पल हम लोग डालेंगे। हाँ ठीक, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पहले। ये क्वेश्चंस करें? चलिए मैं पूछूंगा ना कौन सा, इसमें देखना है किसको, पहले ये बता दे रहा हूं। निकटतम 100 में निकालना है तो किसको देखेंगे? एक डिजिट पहले को देखना है ना। 100 से पहले वाला कौन सा आता है? दहाई। तो इसलिए किसको देखेंगे हम लोग? दहाई। तो दहाई में कौन है यहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
तो ये कौन से ग्रुप का है? तो यहाँ पे 58 लिख दूं? तो जिसको देखोगे उसको क्या कर दोगे? और उसके राइट साइड वाले को भी क्या करते हो? ये नहीं, राइट साइड में कभी भी +1 नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा था, जिसको देखेंगे उसको 0 करेंगे, प्लस साथ ही उसके राइट हैंड साइड के सारे डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग? 0 0। अगर ये प्लस में डाउट हो रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ठीक है। और जिसको देखेंगे उसके लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले नहीं इधर वाला, ये लेफ्ट हैंड है ना, समझ में आ रहा है? देखो इधर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 100। समझ में आया? ये देखो कौन से ग्रुप का है? तो इसी में आ जाएगा। इसको देख रहे हो तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, 200 हो जाएगा। ये कौन से ग्रुप का है? मैं पूछूंगा, दो को बताने दो, 1000 से पूछूंगा, ठीक है? ये कौन से ग्रुप का है? 2 का है। तो इसको देखे तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों 0 0। इसमें क्या होगा? +5 आ जाएगा, ठीक है? ये देखो कौन से ग्रुप का है? 1 का है ना, देखो 4 है यहाँ पे, तो 941। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों 0। और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर कुछ नहीं होता ना, बस 0 करके छोड़ देते हैं। इधर एक काम एक्स्ट्रा करते हैं, +1 करते हैं, बस और कुछ नहीं। ये कौन से ग्रुप का है? फिर से 4 आ गया, तो कौन से ग्रुप का है? तो 345। जिसको देखते हैं और उसके राइट साइड को क्या कर देंगे? ग्रुप 1 में कोई चेंज नहीं करते। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 300। इसके बाद ये देखो कौन से ग्रुप का है? 2 का है, तो यहाँ पे 698 लिख देता हूँ। इसको देखा था तो ये और 8 क्या हो जाएंगे? दोनों यहाँ पे +1, 700। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ये कौन से ग्रुप का है? दहाई को देखते जा रहे हैं सब में। देखो दहाई को देखें, इकाई दहाई, इकाई दहाई, ठीक है? 1 10 पढ़े हो ना? 10th प्लेस को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं हम लोग? तो ये कौन से ग्रुप का है? 3 कौन से ग्रुप में आता है? देखो, तो इधर में इसको देखे तो इसके राइट साइड वाला दोनों क्या हो जाएगा? और इधर कोई चेंज होगा? समझ में आया? चलो सेम काम करना सब में, बस देखना सही जगह पे है। तो यहाँ पे 1000 बोला है तो किसको देखोगे? 1000 से पहले वाला प्लेस कौन सा होता है? सैकड़ा का होता है, तो सैकड़ा को देखोगे। ध्यान देखना, हर डिजिट में सैकड़ा को देखना है। किसको देखना है? चलो तो एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, आप लोग बताएंगे। हाँ पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा। चलो ये एग्जांपल्स करते हैं। चलिए ग्लैडविन बताएंगे कौन से ग्रुप का है ये। सैकड़ा को देखना है ना। ग्रुप 2 किसकी वजह से है? 9 की वजह से। वेरी गुड। तो ग्रुप 2 में यहां पे लिख दूं इसको। बताओ क्या लिखूंगा? इसको देखा था, इसके जगह क्या आ जाएगा? इसके जगह क्या आ जाएगा? इसके जगह, और यहाँ पे इसके जगह +1 करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
1। समझ में आया? वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। गर्ल्स में से पूछता हूँ, चलिए परी बताएंगी। बताइए कौन से ग्रुप का है? ग्रुप सेकंड। किसके वजह से है? 5 की वजह से। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसको 4 5 9 3। बताइए क्या आएगा यहाँ पे? हाँ 000 और यहाँ पे सही है? वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। थर्ड के लिए कौन बताना चाहेंगे? आपको नहीं बताना? चलिए अविनाश बताइए। ट्रिपल जीरो आएगा। अच्छा किसके वजह से, कौन से ग्रुप में आएगा पहले ये बताओ। ग्रुप 1 किसके वजह से? 4। वेरी गुड। 4 की वजह से किस में आएगा? ग्रुप 1। तो 4 9 9 जिसको देखते हैं सबको क्या कर देंगे हम लोग? 0। तो ये 000 बोले हैं, सही है। इधर कुछ करेंगे और 1 क्यों लिखेंगे? इधर ऐड करते हैं 1 ग्रुप 1 में, तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 000 लिखो या फिर 1 to 0 डाल दो। कितना 0 डाल दो? 1। तो ये इतना 0 डालने का जरूरत नहीं है, बस 1 to 0 डाल दीजिए, हो गया। किसका वैल्यू आए? कितना आएगा इसका वैल्यू? 0। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, बैठ जाइए, क्लैप कीजिए, क्लैप कीजिए। गर्ल्स का बारी है अभी, माही बताएंगी। बताइए कौन से ग्रुप का है? क्यों? 2 की वजह से। वेरी गुड। तो यहां पे डाल दूं मैं 1 2 9 4। क्या आएगा माही यहाँ पे? 1000। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। बॉयज में से बताएंगे कौन से ग्रुप आएगा? चलिए चंद्रशेखर बताएंगे। बताइए कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1। किस ग्रुप 1 में आएगा? किसके वजह से? 3 की वजह। वेरी गुड। 6 3 1 0। क्या आएगा बताओ? 6000। सही है? तो क्लैप करो। वेरी गुड। गर्ल्स में से चलिए आकांक्षा बताएंगे। ये शांति शांति बताइए किसके वजह से? 9 के वजह से। सही है? तो मैं लिख दूं 6 9 4 5। वेरी गुड। आगे बताइए। 7000 आ जाएगा डायरेक्ट। सही है ना? ये तीनों 0 हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? +1। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। इसको करें। बॉयज का बारी है। चलो कृष्णा बताइए। ग्रुप 2 किसके वजह से? ग्रुप 2 में 5 के वजह से। वेरी गुड। अब ये बताओ कि कितना आएगा यहाँ पे? 4000। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैप। समझ में आया सबको? इसको तो आप निकाल लोगे, बच्चों का खेल हो गया ये। चलो कुछ एग्जांपल कर ही लेते हैं इसका भी। और एक चीज, 10,000 तक का मैं बता रहा हूं। लाख का, 10 लाख का, करोड़ का और 10 करोड़ का आप लोग को खुद से बना के आना है। अपने से एग्जांपल लिखना है। हाँ, और खुद से बना के आना है। 10,000 तक का बता रहा हूं। 1 लाख का, करोड़ का, नहीं 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का और 10 करोड़, ये चारों का करना है। समझ में आया? वो चारों का आप लोग अपने से बना के आएंगे। समझ में आया? पहले इसको नोट करना है घर जाके लेक्चर देखने के बाद, और उसके बाद बना लेना है। कम से कम कोशिश करना 8-8 क्वेश्चन। एक मैं कितना दिया हूं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8-8 बनाने की कोशिश करना। ठीक है? और कोशिश करना है कि दोनों में 4-4 जाए, दोनों ग्रुप में। इस तरीके से एग्जाम्पल लिखना। समझ गए? अगर एग्जाम्पल लिखने जान जाओगे अपने से तो फिर आप इसको पूरा समझ चुके हो। लिखने का काम नहीं करेंगे यहाँ पे। कौन कर रहे हैं लिखने का काम?
दीजिए। क्या लिख रहे हैं? अच्छा, होमवर्क लिख रहे हैं, ठीक। ये लेक्चर में तो बोल ही रहा हूँ ना, पता चल रहा है। ये देखो 10,000 का बोला है, निकटतम कितने में बोला है? 10,000। तो देखना किसको है आपको? एक प्लेस पहले को, तो 1000 को देखना है। समझ में आया? चलिए, चलिए 4 क्वेश्चंस करेंगे अभी इसमें हम लोग। अभी गर्ल्स का टर्न है ना, गर्ल्स का टर्न है। बैठ जाएं पहले, बैठ के हाथ खड़ा करें। चलो माही को बता दो, बताओ। ग्रुप 2 किसके वजह से? 9 का। सही है। देखो 1000 प्लेस में यही है ना, 1000 के प्लेस में। बताओ क्या आएगा? इधर 0 जाए, कितना 0 डालूं? 4 0 डाल दिया, फिर 1। यहां पे क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा, यहां पे पहले से 0 है, ठीक है। और बाकी जिसको देखते हैं और उसके राइट साइड वाले सब क्या हो जाते हैं? 0। क्या हो जाते हैं? तो 4 0 लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर में +1 करेंगे। सही है, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। 10,000 आएगा। अब इधर देख लो, बॉयज का टर्न है। चलिए शुभम बताइए। ग्रुप 1 किसके वजह से? 4 के वजह से। तो ये आ जाएगा 4 5 3 2। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 4 तो 0, यानी एक तो ही 0 डालेंगे। 4 0 का कोई मतलब है? ठीक है, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। सही। ये कौन से ग्रुप में आएगा गर्ल्स? आराध्या। नहीं बोला था मैं, आराध्या को बोला। बोलिए। ग्रुप 2 किसके वजह से? 7 के वजह से। सही है, तो डाल देता हूं यहाँ पे 9 7 4 5 3। बताइए क्या आएगा? 4 0 1 2 3 4। और बताओ और क्या आ जाएगा यहाँ पे? देख लो अच्छे से, 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 लिखेंगे, वेरी गुड। सही है। हाँ वही मैं देखना चाह रहा, तभी गलती तो नहीं करी। 1 लाख आ जाएगा, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। ठीक है बॉयज। चलो रितु बताएंगे। बताइए। नहीं नहीं, अभी रितु का बारी है, मैं जिसको बोलूंगा उसी का बारी है। चलिए बताइए। ग्रुप 1 किसके वजह से? 3 की वजह से। तो 6 3 1 2 0। बताओ क्या आएगा? 4 0 1 2 3 4, फिर यहाँ 6। सही है, 60,000। सही है, क्लैप कर दीजिए। फिर सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए। इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाते क्वेश्चंस में। इसमें ना पूरा कहानी बताया है, इतना कहानी नहीं करेंगे, जो बताया उसी को पढ़ के आगे चलना है हम लोग को। दूंगा मैडम, रुक जाइए थोड़ा सा। चलो देखो क्वेश्चन लिखा है इधर, एग्जाम्पल वाला। क्या लिखा है? निकटतम 10 तक संख्या, इधर ध्यान देंगे सभी। निकटतम 10 तक संख्या 436 को निरूपित कीजिए। तो निकटतम 10 तक में करना है तो किसको देखेंगे हम लोग? इकाई। 10 बोलेगा तो इकाई को देखना है, ठीक है। एक डिजिट पहले वाला, तो 10 से पहले वाला कौन सा डिजिट होता है? तो इकाई में क्या लिखा हुआ है? कौन से ग्रुप का है?
2 का है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 0 और इसमें क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4, और इधर तो 4 ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें +1 कर दिए क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है, तो इसमें क्या कर दिए +1, तो 3 के जगह क्या आ जाएगा 4, और इधर तो पहले से ही 4 है, तो 440 देखो आया है। आया आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा कोई जिसको नहीं आया? चलिए ठीक। अब यहाँ क्या बोला, निकटतम सैकड़ा, 100 यानी सैकड़ा, 100 भी लिखा रहता है कभी कभी, कभी सैकड़ा लिखा रहेगा, तो सैकड़ा बोलेगा तब संख्या इतना को निरूपित कीजिए, निकटतम सैकड़ा तक, तो देखना किसको है, दहाई को देखना है, सैकड़ा यानी 100, ठीक है, तो जहां तक बोलेगा उसके पहले वाले डिजिट को देखना है, तो सैकड़े से पहले वाला डिजिट कौन सा होता है, हाँ सैकड़ा से पहले कौन आता है, दहाई आता है ना इधर, तो दहाई को देखना है, दहाई में कौन है देखो 8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 00 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, तो 4 ये आएगा। ऐसे कोई जिसको नहीं समझ में आया, सबको आया। चलो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, निकटतम 1000 तक बोले, 1000 यानी किसको देखेंगे हम लोग, सैकड़ा, तो सैकड़ा में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, कौन से ग्रुप का है 1, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा 3 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई और, हाँ ठीक है, ग्रुप 1 का है ना 63,000 आया, ये तो डेसिमल वाला दिया है। और देखें इधर देखो एग्जाम्पल देखना ध्यान से, उदाहरण 7, प्रत्येक संख्या को निकटतम 10 तक निरूपित करके, कितने तक करना है, निकटतम 10 करके, निकटतम 10 तक निरूपित पहले करना है, कितना तक करना है, निकटतम 10 तक निरूपित करके, तो पहले निरूपित कर लें इसको, और ये जो 2 नंबर दिया, कितना नंबर दिया है, के योगफल का आकलित कीजिए, को आकलित कीजिए, मतलब पहले बोल रहे हैं कि पहले क्या करना है हम लोग को, निकटतम 10 में निरूपित करना है, कितनी संख्या को, 2 संख्या दी है, देखो प्रत्येक संख्या यानी 2 ही संख्या दी है, तो 6 7 3 8 और क्या दिया हुआ है 5 0 3 4, निकटतम 10 में करेंगे तो किसको देखेंगे बताओ, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 होगा, ठीक ठीक है, 48 नहीं आएगा 40 आएगा, 6740, और इसमें क्या आएगा, ये कौन से ग्रुप का है, ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को क्या बोला था देखो ध्यान से क्वेश्चन को, निकटतम 10 तक निरूपित करके योगफल को आकलित कीजिए, तो क्या करना है दोनों को, ठीक है, देखिए अगले पेज में दिया है कि नहीं, 11 11 770 दिया है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें, आज भी ढेर सारा होमवर्क जाने वाला है ना, कंप्लीट करके लाना, ठीक है। प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ा तक निरूपित करके, निकटतम बोल रहा है पहले निकटतम सैकड़ा तक निरूपित करना है, तो निकटतम सैकड़ा में कितना कितना नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, के अंतर को आकलित कीजिए, अंतर यानी माइनस, तो पहले किस में निकालेंगे हम लोग, निकटतम सैकड़ा, तो निकटतम सैकड़ा बताओ इसका क्या आएगा, 9736, किसको देखोगे सैकड़ा तक बोला है तो, दहाई को देखोगे, सैकड़ा में निकालने बोलेगा तो किसको देखोगे, दहाई एक प्लेस पहले वाले को, दहाई हो जाएगा, तो दहाई में 3 है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9700 या 9700, यही आएगा, ये ग्रुप 1 का है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, अगला नंबर क्या है यहाँ पे, ये वाला है, तो 4 3 8 9, तो यहाँ पे 8 है, कौन से ग्रुप का है 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा
दोनों का अंतर निकालने बोला है तो माइनस कर दो, कितना आएगा 0 0। यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 3 0 0। ये देखो आ गया है, सिंपल है। ये डेसिमल वाला है इधर तो है। तो आप लोग होमवर्क में डालेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना जो एग्जांपल में करवाया हूं, ठीक है। उसके बाद बुक का क्वेश्चन करना चालू करना होमवर्क वाला, ठीक है। हाँ, बुक का क्वेश्चन नोट में, डायरेक्ट नोट में, ठीक है। अभी तो आप लोग को बस नोट करते जाना है इसको। डेसिमल वाला भी अभी करेंगे, चैप्टर आज ही खत्म होगा ये। अभी नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन, अभी मैं होमवर्क दिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, संख्या इतना को निकटतम 1000 तक निरूपित कीजिए। 1000 बोला है तो किसको देखना है, सैकड़ा। तो सैकड़े में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8, कर लोगे ना। संख्या इतना को निकटतम 1000 तक निरूपित कीजिए, बना लोगे, बनाओगे 1-2 क्वेश्चन। चलो जल्दी से बनाओ, फिर 13 और 14 को बनाओ, और बाकी को होमवर्क में डलवा रहा हूं इधर का, ठीक है। ये क्लास वर्क है इधर, हाँ बनाते जाओ बाकी लोग। जिसका आ गया है दोनों आ जाएगा, ये क्लास वर्क है ना, ये दोनों आ जाएगा तो इधर होमवर्क लिख लेना। थर्टीन 14 आ गया। 13 में कौन सा ग्रुप का है ये 2, तो ये तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 के जगह पे 8। तो 8 4 8 0 0 8 4 8 0 0 कहाँ पे है, डी में है, ठीक है। हाँ दिखते आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1000, 1000 में किसको देखोगे, सैकड़ा में कौन सा है 9, कौन सा ग्रुप है, तो इन तीनों के जगह क्या आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे 6 के जगह क्या आएगा, तो 4 7 0 0, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे 13 14 बन गया, इस सबको 19 तक होमवर्क में डालो। दे रहा हूँ और दे रहा हूँ, हटाओ इसको। नेक्स्ट पेज। होमवर्क, हाँ बनाइए बनाइए, करो डालिए होमवर्क में। कल बस डाउट्स करने वाले, अभी डेसिमल का ही बताऊंगा, ठीक है। हो गया, डालिए सभी। फोर्टी 49 को भी डालो होमवर्क में, 49 होमवर्क, 49 को होमवर्क में डालो। थोड़ा सा बताऊंगा इधर का, ध्यान से देखना है अब इधर। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो सिंपल थे 49 तक, अब जो है थोड़ा सा इधर ध्यान देना है ना, 2 टाइप का आएगा। चलो आ जाए वापस, देखो क्या बोल रहा है 50 में, ध्यान देना क्या बोला है, निम्नलिखित योग को निकटतम 1000 तक निरूपित कीजिए। योग को बोल रहा है, तो पहले क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना है, पहले क्या कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा उसका क्या निकालना है, निकटतम, निकटतम क्या निकालना है। तो चलो इसको बनाओ, अभी 50 को बनाओ, पहले ऐड करो उसके बाद बोला है ना निकालने के लिए निकटतम 1000 तक। जल्दी करो, पहले ऐड करना है उसके बाद निकालने बोले।
चलो अब मैं हेल्प कर देता हूं इसमें, जिसका नहीं बन रहा हो। बोला है कि निम्नलिखित योग को निकटतम 1000 तक निरूपित कीजिए। योग को यानी पहले ऐड करना है, उसके बाद निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ऐड करने से कितना आ रहा है ये बता दो मुझे बस। 7 बस आ गया योग। ये क्या आ गया? तो पहले योग निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? कुछ लोग क्या गलती करेंगे, पहले निकाल लेंगे 1000 उसके बाद योग करेंगे, तो गलत हो सकता है। उसमें जो करने बोलेगा उसको करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, हड़बड़ी में नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी जिसमें पहले निकटतम निकालने बोलेगा, उसके बाद ऐड या सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने बोलेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले योग करने बोला है, उसके बाद निकालने बोला। तो इसका निकालना योग तक, योग को निकटतम 1000 तक निरूपित करना है। योग आ गया, इसका निकटतम 1000। 1000 में किसको देखेंगे हम लोग? सैकड़ा को देखेंगे। कौन से ग्रुप का है ये? 2 का है, तो तीनों को 3 क्या लग जाएगा, और यहाँ पे +1 में आ जाएगा तो 6। 796 000 सही है। चेक बुक में चेक किए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इधर ध्यान देना। निम्नलिखित योग को निकटतम 1000 तक निरूपित कीजिए। फिर से ऐड करना है और फिर क्या निकालना है? निकटतम 1000। होमवर्क में डालो, ये अंतर है। ये सारे होमवर्क हैं 51 से 55। अब इधर ध्यान देना 56। पहले क्या करना है? सुनो, निम्नलिखित अंतर को निकटतम 10 तक में, अंतर को बोल रहा है तो अंतर को बोलेगा तो अंतर निकालोगे ना पहले। तो पहले अंतर निकाल लेना, जो आएगा अंतर उसको आप निकटतम 1000 तक में, 10,000 तक में बोला है। कितने में? हाँ। अब इधर ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चेंज होगा, इधर ध्यान देना ना। 56 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट जो इससे पहले की, अभी 51 से वाला 50 से जो किए ना अभी, ये 55 तक में एक टाइप का है, जिसमें पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले जोड़ घटाव कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकटतम निकाल रहे हैं। लेकिन इधर क्या बोलेगा? इधर पहले निकटतम निकालने बोलेगा। देखना, क्वेश्चन को पढ़ के समझना एग्जाम में भी, ठीक है। बोलो, देखो, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर। पहले क्या करने बोल रहा है? निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर। तो पहले क्या करने बोल रहा है? निकटतम सैकड़े में लाने बोल रहा है। तो ये जितने भी निकल रहे हैं ना, जितने भी नंबर दिए हुए, 2 नंबर दिए हुए हैं, इसको पहले निकटतम सैकड़े में लाना पड़ेगा आपको। निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर। निम्नलिखित अंतर किस लिखा है ना, किस सन्निकट मान, अच्छा ये का है, निम्नलिखित अंतर का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालने बोल रहा है? पहले निकटतम क्या निकालने बोल रहा है? निकटतम सैकड़ा तक निरूपित करने बोल रहा है पहले। तो निकटतम सैकड़ा तक इसको पहले निरूपित करना पड़ेगा, उसके बाद करना। पहले नहीं कर लेना कि पहले घटा दिए फिर निरूपित कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ना, एग्जाम में गलती करोगे, पहले से बता दे रहा हूं। जो इजी ले रहे हो ना चैप्टर को, वो लोग गलती कर लोगे, आराम से गलती होता है। जो आसान होता है उसी में ज्यादा गलती हो, केयरलेस की वजह से। आपको लगता है ना आसान है, और वहीं पे आपका ध्यान हटता है और वहीं पे गलती हो जाता है। तो पहले क्या करना है आपको? निकटतम सैकड़े तक लेके आना। तो सैकड़े तक लाना है तो किसको देखोगे? दहाई। दहाई में 5 है, कौन से ग्रुप का होगा? तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, ठीक है। और इसके जगह पे क्या आ जाएगा बताओ मुझे निकाल के? 3 3 सेकेंड ग्रुप का है ना ये 9। दोनों को क्या करना है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और अभी वाले में फर्क आया कि नहीं आया समझ में? ऊपर वाले क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? ऊपर क्वेश्चन में पहले क्या करना था? ऐड या सबट्रैक्ट जो भी दिया उसको कर लेना था, और उसके बाद निकटतम निकालना था। इसमें क्या बोल रहा है? पहले
निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर बोल रहा है, और ऊपर में क्या बोल रहा था, अंतर को निकटतम 10,000 में बोल रहा था। अंतर को पहले घटाने बोल रहा था, उसके बाद निकटतम 10,000। और यहाँ क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर, फिर अंतर निकालने बोल रहा है, फिर अंतर निकालिए। ठीक है, ठीक है, इसको करें। प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर निम्नलिखित योग का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। पहले निकटतम, बोल तो दिया, होमवर्क ही में दे रहा हूं। पहले क्या करना है, इसको निकटतम सैकड़े तक निरूपित कर लेना है, ठीक, तीनों नंबर को। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस प्लस लिखा है ना, तो ऐड कर देना है। क्या कर देना है, आ जाएगा, डाल लो होमवर्क में। 56 को भी होमवर्क में डाल लेना है ना, 57, 58, 59, 60 सब सेम है ये, 61, 62। इसमें ही बोला प्रत्येक संख्या को निकटतम 10,000 तक निरूपित कर। ये दोनों को निकटतम 10,000 में लेके आना है। अच्छा, निकटतम 10,000 नहीं है, 10 है, सॉरी 10 तक है। तो 10 तक बोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इसका तो तुरंत ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसको निकटतम 10 में लाओगे तो क्या आएगा बताओ, 60 आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, बस आ जाएगा वैल्यू। चलो, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में डालो। सेम क्वेश्चन है, 63, 64 भी सेम क्वेश्चन है। नहीं, बाकी इधर नहीं, इधर नहीं करो अभी। अब देखो, इधर आ जाओ वापस से, इधर देखो, निम्नलिखित व्यंजक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना, पहले बताएं, इसको बना के देखें, इसको चलो बता रहा हूं, इसको चलो करते हैं, बनाते हैं ना। अब यहाँ पे देखो 98 दिया है, 100 दिया है, 104, 106, ज्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। तो 113 को किसको डिवाइड करने बोल रहा है, 113 को किससे डिवाइड करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई क्या करने बोल रहा है, 12 प्लस, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं कि नहीं, देखो ना, 113 को डिवाइड कर रहे हैं 16 से, मल्टीप्लाई 12 प्लस 19, ध्यान से देखना इधर। अब ये दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये दोनों, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड हो रहा, कितने बार है, 4 से डिवाइड होगा, ये 4 3 जा, और ये 4 4 जा, ठीक है। अब 113 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 19, एलसीएम ले सकते हो, ले सकते हो, 4 9 एलसीएम लोगे, अरे वोल नंबर आएगा डायरेक्ट, एलसीएम लेने का जरूरत, तो 19 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, निकालो तो कितना आ रहा है, $330, कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर लो, कितना आ रहा है बताओ, $415 आ रहा है कि 50 15 आ रहा है, अच्छा चलो 15, 415 डिवाइड बाई 4, डिवाइड करो तो 4 से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोल नंबर पे, ये तो बताओ, कितना आ रहा है, 103, कौन सा ऑप्शन के बराबर पास में है, 103 पॉइंट आ रहा है, तो किसके पास में है, बी के तो नहीं है, 3 का फर्क आ जाएगा इसमें, एक ही का फर्क, एक से भी कम,
दशमलव में आएगा तो और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग। देख लो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आएगा, 1 छोटा हो जाएगा तो क्या डालेंगे, फिर 15 को ले 5 को ले सकते हैं, 15 हो जाएगा। कितना बार में डिवाइड होगा, 3 जा। तो 103 किसके पास में ज्यादा, और बल्कि डेसिमल में कुछ और आ जाएगा यहाँ, तो एकदम पास में है ना 104 के। सन्निकट मान निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, सन्निकट। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने नहीं बोला है, नहीं तो डेसिमल में आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आया? तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर दिए। ठीक, अब जान रहे हो इसमें कि सन्निकट मान निकालने बोल रहा तो हो सकता है डेसिमल में, वही आ भी रहा है यहाँ पे। समझ में आया कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को? सिंप्लीफिकेशन पढ़े हो ना, इसीलिए पहले पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन। देखो यूज हो रहा है, बुक में मेरे ख्याल से बाद में दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, और हम लोग पहले पढ़े। हाँ, इसलिए पहले पढ़ाया हूँ। समझ में आया? इस सबको होमवर्क में डालो, फिर सबको बना लोगे ना। 68 और 69 दोनों को बनाना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है ना, तो थोड़ा सा एक बार घर में भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। इधर इधर आ जाओ, इसको भी डाल लेना। 90, 91, 92, ये खिचड़ी है इधर, इसको भी। नहीं है ना बुक में, यहाँ बोर्ड में है कि नहीं है? क्वेश्चन लिख के बनाना, जिनका पुराना बुक है उसके उनके बुक में नहीं होगा तो इसको लिख के बनाना है। ठीक है? हाँ, ये होमवर्क में सारे। 10 मिनट का क्लास बचा है लगभग, खत्म नहीं हुआ है अभी, शुरू हुआ है, मतलब आधा हुआ है अभी, 50% काम बचा है अभी। हो गया? चलो आ जाओ, अब डेसिमल का अप्रोक्सीमेशन किसका देखेंगे हम लोग। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। डेसिमल का सन्निकट मान निकालना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो कैसा देता है क्वेश्चन, सन्निकट मान निकालना मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालना। सन्निकट मतलब अप्रोक्स। ध्यान से देखना इधर, सभी देखिएगा ना डेसिमल का। तो इसमें भी हम लोग 2 ग्रुप में बांटने वाले हैं। किसमें बांटने वाले हैं? बेसिकली देखोगे तो सारे चीज में एक ही काम करना है, चाहे डेसिमल वाला रहे चाहे बिना डेसिमल। अच्छा, डेसिमल वाले को अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू इनका निकलेगा पूर्ण संख्या में। किस में निकलेगा? पूर्ण संख्या कौन कौन सा होता है बताओ मुझे। 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। ये पूर्ण संख्या होती है, वोल नंबर पढ़े हो ना। तो डेसिमल को आप किस में लेके आओगे? पहले पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या में कैसे आएगा उसको ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे देखना किसको है, डेसिमल वाले को। जब पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे हम लोग डेसिमल के जस्ट बाद वाला प्लेस को। डेसिमल के जस्ट बाद वाला प्लेस, यानी जैसे एक एग्जांपल दे दूं तो जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो 4.531, तो आपको सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको। डेसिमल के बाद वाला कौन सा है? यही है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं 10वां प्लेस। कौन सा प्लेस बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं 10th प्लेस। कौन सा बोलते हैं? 10th प्लेस बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना अगर आगे पीछे हुआ हो तो, ठीक है। 10th प्लेस बोलते हैं 10वां, और एक और नाम बोलते हैं इसको दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश प्लेस। कौन सा प्लेस? दशांश प्लेस को देखना है, 10वां प्लेस को देखना है। 10वां यानी दशांश यूज होगा, ये आने वाले चैप्टर्स में ये यूज होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये इसको देखना है, कौन से ग्रुप का है बताओ मुझे। ग्रुप ये 5 कौन से ग्रुप का है? तो वैसे करके फिर से ग्रुप बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन आएगा? 0, 5,
1 और यहाँ अगर इसमें रहेगा तो 0 कर देंगे डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे है जिसको देखेंगे उसके ये तीनों हमेशा क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि जिसको देखते हैं और उसके राइट साइड वाले क्या हो जाते हैं 0। ठीक है, और ग्रुप 1 वाला रहेगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, और ग्रुप 2 वाला रहेगा तो इसमें क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें +1 होगा होल नंबर बनाने में, और इसमें कुछ नहीं होगा, बस 0 करेंगे। ठीक, समझ में आया? अब ये बताओ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दूं, वो वाला एग्जांपल को पहले लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे 4.531। ध्यान से देखना 4.53 एग्जाम्पल कौन से ग्रुप का है बताओ? किसी को नहीं देखना, बस इसी को देखना है ना। इधर देखिए, इधर सिर्फ इसको देखना है। किसको देखना है? तो कौन से ग्रुप का है? 4.531 कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2। इसके वजह से तो ये तीनों को क्या कर देंगे हम लोग डेसिमल। यहाँ पे क्या होगा, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5.000 या फिर 5। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड एग्जाम्पल 6 पॉइंट, बताओ ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 1। 2 के वजह से किस में आ जाएगा? ग्रुप, तो ग्रुप 1 में आ गया, तो ये तीनों की जगह क्या आ जाएगा? और इधर कोई फर्क पड़ेगा? तो 6 ही आएगा डायरेक्ट। होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा आंसर किस में आएगा। समझ में आया? तो चलो बुक में आ जाओ, वापस से देख लो। अभी बचा है 6-7 मिनट बचा है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4 को देखा जाए। इधर देखे 4 को देखा जाए कि नहीं देखा जाए? चलो आप बोल दियो तो देखेंगे। संख्या 436.54 को निकटतम पूर्ण संख्या में निरूपित कीजिए। पूर्ण संख्या कौन से ग्रुप का है बताओ ये? तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो कितना आएगा वैल्यू? यही आएगा बस, बाकी तो 0 0 हो जाएगा। उसको कोई लिखने का जरूरत है क्या? आया है कि नहीं आया? देख लो। चलिए इसको बताएंगे। निकटतम 10वें स्थान तक निरूपित कीजिए। कौन सा आएगा? अच्छा यहाँ 10वें तक दिया है। ये ना, ये पूर्ण संख्या में लाने नहीं बोला है यहाँ पे, यहाँ 10वें तक बोला है। कहां तक बोला है? 10वें। तो 10वें तक बोला है तो किसको देखोगे? 10वें से पहले वाला कौन सा होता है? 10वें से पहले वाला होता है ये, इसको बोलते हैं 100वां। क्या बोलते हैं? 100वां। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा जो बचा रहेगा ना 10वां और 100वां, उसको कल बता दूंगा। ठीक है, तो आपको 10वां बोलेगा तो किसको देखना है? 100वां को। थोड़ा सा देख लो इधर, आप जानते हो इसको 50% कल बताऊंगा। ठीक है, आज मुश्किल लग रहा है खत्म होना। इधर देखो, निकटतम 10वें तक निरूपित कीजिए। 10वां यानी ये वाला 10वां देखना किसको है आपको? उसके बाद वाले को। इसके बाद में कौन है यहाँ पे? 3। कौन से ग्रुप का है? तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? 0। तो 2 0 लगेगा। ये 1 ग्रुप का है तो इधर कोई फर्क पड़ेगा? तो 897 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। 10वें तक बोला है। हाँ मत लिखिए, 897.6 नहीं भी लिखा है। देखो यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? ये 10वें तक का निकालने बोला है। 100वें तक बोलेगा तो 100वां वाला प्लेस कौन सा पता है आपको? ये वाला है 3। ये 10वां प्लेस है, ये 100वां प्लेस है, ये 1000वां प्लेस है। वहां लगा देते हैं बस इसको। चलो कल बताऊंगा एक बार। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेस है? 100वां, और ये 10वां। 10वां बोलेगा तो किसको देखोगे आप? नहीं, ये 10वां है और ये 100वां है। तो 100वां बोलेगा तो 1000वां को देखोगे। ठीक है, और 10वां बोलेगा तो किसको देखोगे? 100वां। अपूर्ण संख्या बोलेगा तो बस इसी को देखेंगे। पूर्ण संख्या लाने के लिए यहाँ पे डेसिमल हटना चाहिए, तो डेसिमल हटाने के लिए बस इसको देखना है बस। ठीक है, चले आगे देख लें इसको। यहाँ पे बताओ तो क्या आएगा?
364 आएगा क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है 1। यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। ये भी फर्स्ट ग्रुप का है ना। मल्टीप्लाई कर देने को 364 मल्टीप्लाई 4 किया है। आया कि नहीं आया? आया? ट्राई करोगे इसको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें यहाँ पे का। ये देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आपको। ये देखो यहाँ पे का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 5 दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन क्या डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है। ठीक है निकालें इसको। आंसर पूर्ण संख्या में है ना। ये देखो इसका पूर्ण संख्या क्या आएगा बताओ मुझे। क्या आएगा इसका पूर्ण संख्या? बस इसको देखना है ये वाले प्लेस को। क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा बताओ तो? 15 आ जाएगा क्योंकि ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा 2। इसको बस देखना है ना। तो 15 से 75 को डिवाइड करो कितना आएगा? ये देखो आया है। आया समझ में? ये कौन से ग्रुप में आएगा तो कितना आएगा वैल्यू मल्टीप्लाई। ये कौन से ग्रुप में आएगा ग्रुप 2 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे +1 होगा तो कितना आएगा प्लस। ये कौन से ग्रुप में आएगा ग्रुप 2 तो 36। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करने नहीं जानोगे? देख लेना आ जाएगा। समझ में आया? तो मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उसको होमवर्क में डालो। बाकी कल इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। आप होमवर्क में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। सबको पहले सन्निकट मान निकाल लेना। ये डेसिमल को जोड़ने में कोई नहीं बैठेगा ना। पहले क्या ले आना है इसको पूर्ण संख्या में लेके आना। किस में लेके आना? पहले लेक्चर में बोल रहा हूं साफ साफ सुन लेना। जो नहीं देखेगा ना लेक्चर उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। पहले किस में लेके आना है इसको? इसका क्या आएगा बताओ तो? पूर्ण संख्या 103 का 103.8 की वजह से किस में आ जाएगा 104 आएगा। ये क्या आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे +1 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो 8 ग्रुप 2 में आएगा। यहाँ पे 3 है ग्रुप 1 में। यहाँ पे क्या है 0। देख लो यहाँ पे कौन क्या है 0 है ग्रुप 1। तो सब में प्लस है तो प्लस कर देना बस। समझ में आ गया? कोई भी डेसिमल को जोड़ घटाव नहीं करेगा। बता दे रहा हूँ बार बार। कॉपी चेक करूंगा कल मैं है ना। नहीं तो मिठाई मिलेगा अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस को होमवर्क में डालो। तुरंत बनेगा ना। ये टाइम नहीं लगेगा। जोड़ घटाव करना है बस। ठीक है 11 तक का पूरा होमवर्क में डालो। इसको भी डालो 12 को। ट्वेंटी से लेकर 28 पूरे को डालो। 20 से लेकर 28 पूरा। 20 से लेकर 28 पूरा होमवर्क में खत्म हो गया। हो गया? रुक जाओ। बन जाएगा सब। सर्कल कर रहा हूं उसको डालो जल्दी। तुरंत बन जाएगा यार। लग रहा है ऐसा तुरंत बन जाएगा ऐसा। हाँ तो करना ना क्या दिक्कत है। लेक्चर देखते जाना करते जाना। बस हो गया इतना ही दूंगा। ठीक है कहां से कहां तक दिया देखिए ना 38 से लेके 43। मत आइए वहां पे। इसको भी करो। इसको भी 65 भी 65
65, 73, ये सब तुरंत हो जाएगा। 72, 73, 74, हो गया खत्म। बस थोड़ा सा बस हो गया। ठीक, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, कॉपी खत्म। 76, 77, 78, देखो 79 छोड़ दिया हूँ, नहीं दिया हूँ ना। 80, नहीं दे रहा हूँ। अच्छा इधर सुनो, अगर टाइम मिलेगा तो बनाना, नहीं तो मत बनाना। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके ठीक।